नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। शिवानी खोबियान 24 जून 2020 को भी रोजाना की तरह नियत समय पर अपने ब्यूटी पार्लर टच एंड फेयर पहुंच गई थी। उसका यह पार्लर कुंडली थाने के पोश एरिया टीडीसी सिटी में था। शिवानी ने पार्लर की देखरेख के लिए अपनी छोटी बहन श्वेता के दोस्त नीरज को जॉब पर रख लिया था। वह सुबह 10:30 बजे तक पार्लर की साफ सफाई करके रेडी रखता था। शिवानी 11 बजे तक पार्लर आती थी। सुंदर और गुणी शिवानी टिकटॉक स्टार थी, उसके लाखों फॉलोअर्स थे। दीवाने उसकी मोहक अदाओं पर मर मिटे थे। कई तो उसे प्रेम निवेदन भी भेज चुके थे, लेकिन शिवानी पागल दीवानों की अनदेखी कर टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाकर पोस्ट करती रहती थी। वह सोनीपत के कुंडली में अपने माँ बाप और 3 बहनों के साथ रहती थी। 24 जून दोपहर 2 बजे की बात है। शिवानी ने ग्राहकों से फारिग होकर पार्लर का मुख्य द्वार बंद कर दिया और टिकटॉक के लिए वीडियो शूट करने लगी। उसने वीडियो बनाकर टिकटॉक पर पोस्ट कर दी और फिर अपने काम में जुट गई। रात के 8 बज गए, लेकिन शिवानी घर नहीं लौटी तो उसे लेकर घर वालों को थोड़ी चिंता हुई। छोटी बहन श्वेता ने उसके फोन पर कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। शिवानी कभी फोन ऑफ नहीं रखती थी। श्वेता ने अपने फोन से उसके व्हाट्सएप पर मैसेज किया, दीदी तुम कहाँ हो? तुम्हारा फोन ऑफ क्यों आ रहा है? मम्मी पापा और हम सभी तुम्हारे लिए परेशान हैं, कहाँ हो जल्दी बताओ। श्वेता के मैसेज भेजने के कुछ देर बाद शिवानी ने श्वेता के व्हाट्सएप पर जवाब दिया, श्वेता मैं जरूरी काम से हरिद्वार जा रही हूँ, 3-4 दिन बाद घर लौटूंगी, तुम लोग परेशान मत होना, तब तक मम्मी पापा का ध्यान रखना। शिवानी का मैसेज पढ़कर श्वेता ने यह बात मम्मी पापा को बता दिया। यह बात सुनकर सभी ने चैन की सांस लिया। शिवानी के पिता विनोद खोबियान बेटी की ओर से इसलिए भी निश्चिंत हो गए क्योंकि वह अक्सर पार्लर से ही बाहर चली जाती थी, लेकिन कहीं जाने से पहले वह घर पर बता देती थी। इस बार उसने बाहर जाने की बात घर में नहीं बताई थी। 26 जून की सुबह साफ सफाई करने नीरज 11 बजे ब्यूटी पार्लर पहुंचा। उसे शिवानी के हरिद्वार जाने की बात पता चल गई थी, इसलिए वह शिवानी के हरिद्वार से लौटने वाले दिन आया था। दुकान खोलकर नीरज जैसे ही अंदर गया, दुकान के भीतर से किसी चीज के सड़ने की इतनी तेज दुर्गंध आई कि वह उल्टे पांव बाहर आ गया। उसने सोचा कि दुकान कई दिनों से बंद थी, हो सकता है कोई चूहा मर गया हो और उसी के सड़ने की बदबू आ रही हो। फिर वह नाक पर रुमाल बांधकर दुकान के अंदर गया। दुकान के भीतर ग्राहकों के मसाज के लिए एक बेड बिछा था। कई मामलों में शिवानी बेड पर लेटाकर अपने ग्राहकों को मसाज किया करती थी। उसने महंगे क्रीम पाउडर रखने के लिए एक बड़ी अलमारी भी रखी हुई थी। नीरज ने फौरी तौर पर कमरे का निरीक्षण किया, अलमारी भी देख लिया। उसे कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसमें से दुर्गंध आ रही हो, लेकिन जब वह बेड के पास पहुंचा तो वहां से तेज बदबू आई। उसे लगा जैसे बदबू के मारे अभी उल्टी हो जाएगी। वह नाक मुंह दबाकर तेजी से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने ताजा सांस लिया। उसके बाद वह फिर दुकान के अंदर गया और बेड पर लगे कुंडे को पकड़कर बेड का बड़ा ढक्कन उठाया। ढक्कन उठाते ही वह बुरी तरह चौंका। उसके हाथ से ढक्कन तेजी से छूट गया और वह एक बार फिर तेजी से बाहर की ओर भागा। बेड के भीतर टिकटॉक स्टार और ब्यूटी पार्लर की मालकिन शिवानी खोबियान की लाश पड़ी हुई थी। बदबू उसी बेड में से आ रही थी। शिवानी का शव देखकर नीरज के हाथ पांव थरथर कांपने लगे। एक पल के लिए उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। थोड़ी देर बाद जब वह सामान्य हुआ तो उसने सबसे पहले अपनी दोस्त श्वेता को फोन करके शिवानी दीदी की लाश के बारे में जानकारी दी और पार्लर पर आने को कहा। यह 28 जून की बात है।
शिवानी की लाश मिलने की जानकारी होते ही घर में कोहराम मच गया था। श्वेता, उसकी मम्मी और पापा तथा कुछ परिचित तत्काल पार्लर पहुंच गए, जहां शिवानी की लाश बेड के अंदर पड़ी थी। मौके पर पहुंचे मृतका के पिता विनोद खोबियान ने फोन करके घटना की जानकारी कुंडली थाने को दे दिया। सूचना मिलते ही कुंडली थाने के थानेदार रविंदर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। तब तक वहां भारी भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस को आया देख भीड़ छंट गई। सभी को इस बात पर ताज्जुब हो रहा था कि शिवानी ने मैसेज से जब हरिद्वार जाने की बात कही थी तो उसकी लाश बेड के भीतर कैसे आई। थाना प्रभारी रविंदर ने भीड़ को हटाया और टीम के साथ दुकान के भीतर गए। उन्होंने सरसरी निगाह से एक एक चीज की जांच पड़ताल किया। दुकान के भीतर रखे ब्यूटी प्रसाधन और अन्य चीजें अपनी जगह थीं। हत्यारे ने किसी चीज को छुआ तक नहीं था। इससे एक बात तय थी कि हत्यारे की मंशा लूटपाट करने की नहीं थी। उसका लक्ष्य सिर्फ शिवानी थी और उसने उसके प्राण लिए थे। शिवानी की हत्या करके लाश को बेड के अंदर छिपाया ही नहीं गया था, बल्कि बाहर से दुकान का ताला भी बंद कर दिया गया था। इससे साफ पता लग रहा था कि इस घटना में उसका कोई जानने वाला जरूर शामिल था। एसओ रविंदर ने लाश का मुआयना किया। लाश बेड के भीतर आड़ी तिरछी पड़ी हुई थी। शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। लाश से बदबू उठ रही थी। इससे अनुमान लगाया गया कि शिवानी की मौत 2 से 3 दिनों के बीच हुई होगी। घटनास्थल और लाश का मौका मुआयना करने के बाद एसओ रविंदर ने डीएसपी वीरेंद्र सिंह और एसपी जेएस रंधावा को फोन करके घटना की सूचना दे दिया। थोड़ी देर बाद डीएसपी सिंह मौके पर आ गए। लाश के परीक्षण से यह बात साफ हो गई कि शिवानी की हत्या गला दबाकर की गई थी। उसके गले पर निशान मौजूद थे। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल सोनीपत भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। एसओ रविंदर ने मृतका के पिता विनोद से उसकी किसी से दुश्मनी अथवा लड़ाई झगड़े की बात पूछी तो उन्होंने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया, लेकिन इतना जरूर बताया कि आरिफ नाम का एक लड़का सालों से शिवानी को परेशान कर रहा था, उसी पर शक है। पिता की बात सुनकर श्वेता को याद आया कि 26 जून की दोपहर में जब शिवानी से उसकी बात हुई थी तो उसने बताया कि आरिफ पार्लर पर आया है और परेशान कर रहा है। इसके बाद उसने यह कहते हुए फोन काट दिया था कि वह बाद में बात करेगी, लेकिन शिवानी ने कॉल बैक नहीं किया। ऐसा पहली बार हुआ था कि शिवानी देर रात तक घर नहीं लौटी थी। श्वेता ने आगे बताया कि जब उसने शिवानी के फोन पर कॉल लगाई तो फोन बंद आ रहा था। तब मैंने उसके व्हाट्सएप पर मैसेज दिया तो थोड़ी देर बाद उसके फोन से रिप्लाई आया कि जरूरी काम से हरिद्वार आई हूँ, मंगलवार तक घर लौट आऊंगी। इंस्पेक्टर रविंदर ने श्वेता की बातें बड़े गौर से सुनी। उसकी बातें सुनकर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शिवानी की हत्या में कहीं ना कहीं आरिफ का हाथ जरूर है। संभव है शिवानी की हत्या उसी ने की हो और वहां से भागते समय शिवानी का फोन अपने साथ ले गया हो। फिर घर वालों को गुमराह करने के लिए उसी फोन से शिवानी की ओर से मैसेज का जवाब दिया हो। घर वालों के बयानों से शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। आरिफ ही संदिग्ध लग रहा था, लेकिन वजह अभी भी साफ नहीं हो पा रही थी कि आखिर उसने शिवानी की हत्या क्यों किया। इस सवाल का जवाब उसके पकड़े जाने के बाद ही मिल सकता था। उसी दिन शाम को मृतका शिवानी के पिता विनोद खोबियान ने एसओ रविंदर को आरिफ मोहम्मद को नामजद करते हुए एक लिखित तहरीर दिया। तहरीर के आधार पर कुंडली थाने की पुलिस ने आरिफ मोहम्मद के खिलाफ धारा 302, 201 और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके साथ ही आरोपी की खोजबीन शुरू हो गई। इस मामले की जांच डीएसपी वीरेंद्र सिंह को मिली थी। वीरेंद्र सिंह ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दिया। आरिफ मोहम्मद कुंडली थाना क्षेत्र के प्याऊ मनियारी का रहने वाला था। पुलिस ने अपना तंत्र चारों ओर बिछा दिया था। मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी आरोपी आरिफ अपने घर में छिपा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने 29 जून की दोपहर में पुलिस टीम के साथ आरिफ के घर पर दबिश दिया। पुलिस टीम में थाना प्रभारी रविंदर भी शामिल थे।
प्याऊ मनियारी पहुंचकर पुलिस ने आरिफ के घर को चारों ओर से घेर लिया। पुलिस को देखकर आरिफ ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरिफ मोहम्मद को गिरफ्तार करके पुलिस थाना कुंडली ले आई। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने आरिफ को इंट्रोगेशन रूम में ले जाकर पूछताछ शुरू किया। पुलिस के सवालों के सामने वह ज्यादा देर नहीं टिक सका। पुलिस के सवालों की बौछार से आरिफ ने घुटने टेक दिए। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस के सामने कहा कि शिवानी ने उसके साथ बेवफाई की थी, उसे धोखा दिया था। आरिफ ने बताया, उसके प्यार में लाखों रुपए पानी की तरह बहाने के बाद भी शिवानी ने मेरे प्यार का ऐसा सिला दिया कि मैं खुद को ठगा महसूस कर रहा था। पिछले 5 दिनों से वह मुझसे बात नहीं कर रही थी। उसने दूसरा प्रेमी ढूंढ लिया था। मैं उससे मिलने गया तो उसने मुझे देखकर भीतर से दरवाजा बंद करने की कोशिश किया। शिवानी का यह व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। वह मुझ पर भड़क गई और चिल्लाने लगी। यह देख मैं आपे से बाहर हो गया। मेरे दोनों हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच गए। मैंने जोर से उसका गला दबा दिया। शिवानी मर गई। मैं समझ गया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दिमाग को शांत कर सोचा तो लगा मुझे वहां से निकल जाना चाहिए। बाद में शिवानी के मोबाइल पर श्वेता का व्हाट्सएप मैसेज आया तो मैंने शिवानी की ओर से मैसेज का जवाब दे दिया ताकि घर वालों को यकीन हो जाए कि शिवानी हरिद्वार गई है। इसके बाद आरिफ ने पूरी कहानी विस्तार से सुना दिया। आरिफ से पूछताछ के बाद पुलिस ने देर शाम उसे अदालत के सामने पेश कर जेल भेज दिया। कहानी की बुनियाद कुछ इस तरह थी। उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के सोरपा निवासी विनोद खोबियान सालों पहले हरियाणा के जिला सोनीपत के कुंडली के प्याऊ मनियारी मोहल्ले में किराए का मकान लेकर परिवार सहित आ बसे थे। पत्नी और 2 बेटियां, यही उनका घर संसार था। दोनों बेटियों में शिवानी बड़ी खूबसूरत और समझदार थी। श्वेता छोटी थी। विनोद खोबियान शहर की एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करते थे। वो इतना कमा लेते थे जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो जाता था। साथ ही बच्चों की जरूरतें भी पूरी हो जाती थीं। 18 साल की हो चुकी शिवानी अल्हड़पन और मदमस्त किस्म की लड़की थी। एक तो जवान, ऊपर से सुंदर व चंचल, वह किसी के भी मन को भा सकती थी। शिवानी 12वीं में पढ़ती थी। उसने अमीरी के जो ख्वाब आंखों में सजो रखे थे वह महंगाई के जमाने में पिता के लिए पूरे करना मुमकिन नहीं था। ख्वाब चाहे खुली आंखों से देखा गया हो या सोते में, ख्वाब ही होता है। ख्वाब पूरे करने के लिए साधन, मेहनत की जरूरत होती है। शिवानी यह बात जानती थी, इसलिए ख्वाबों को साकार करने के लिए वह लगातार कोशिशों में जुटी हुई थी। सुंदर तो वह थी ही, उसमें अभिनय प्रतिभा भी थी। फिल्मी दुनिया में किस्मत आजमाने के लिए उसे माया नगरी मुंबई जाना पड़ता, जो उसके लिए मुमकिन नहीं था। पिछले 2-3 सालों से चाइनीज ऐप टिकटॉक प्लेटफॉर्म पीक पर था। लोग अपने वीडियो बनाकर टिकटॉक पर पोस्ट कर देते थे। इस तरह उनके अभिनय का शौक तो पूरा हो ही जाता था। फॉलोअर बढ़ने पर लाखों की कमाई भी होती थी। शिवानी को यह बात पता थी, सो उसने भी टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर अपने पांव जमाने शुरू कर दिए। सितारा बनने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया। फॉलोअर्स को रिझाने के लिए वह मनमोहक अदाओं के वीडियो बनाकर टिकटॉक पर पोस्ट करने लगी। इससे शिवानी खोबियान को तमाम लोग पसंद करने लगे। अपनी चंचल अदाओं से उसने थोड़े ही समय में लाखों फॉलोअर्स बना लिए और पैसे भी कमाने लगी। शिवानी के टिकटॉक अभिनय से घर वाले परिचित थे। बेटी के इस काम से उन्हें कोई ऐतराज नहीं था। परिवार की ओर से मिले समर्थन के बाद शिवानी खुलकर टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर उतर आई। शिवानी खोबियान के लाखों फॉलोअर्स में से एक फॉलोअर ऐसा भी था जो अपने परिवार के साथ उसी के पड़ोस में रहता था। उसका नाम था आरिफ मोहम्मद। 25 वर्षीय आरिफ मोहम्मद मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पिता का खुद का छोटा मोटा बिजनेस था। उसी की कमाई से परिवार का खर्च चलता था। आरिफ के भी 2 भाई और 1 बहन थी। भाई बहनों में वह सबसे बड़ा था।
आरिफ पढ़ाई के साथ साथ पिता के व्यवसाय में भी अपना हाथ बटाता था। करीब 6 साल पहले विनोद खोबियान जब सपरिवार बागपत से सोनीपत आए थे तो उन्होंने कुंडली के मोहल्ला प्याऊ मनियारी में रहने के लिए मकान लिया था। आरिफ का मकान उनके पड़ोस में था। बात 4 साल पहले की है। घर से बाहर जाते आते एक दिन आरिफ की नजर शिवानी पर पड़ गई। उसे देखा तो वह देखता रह गया। वह शिवानी को तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उस दिन के बाद से आरिफ शिवानी की एक झलक पाने के लिए अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। जब तक वह शिवानी का दीदार नहीं कर लेता था तब तक वहां से हटता नहीं था। आरिफ शिवानी से एक तरफा प्यार करने लगा था। उसके इस प्यार में पागलपन था। वह शिवानी को अपने दिल का हाल बताने के लिए बेताब था, लेकिन उसे ऐसा कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था जिससे शिवानी तक पहुंच जाए। आखिरकार आरिफ ने शिवानी तक पहुंचने का रास्ता बना ही लिया। जब भी वह शिवानी के पिता को देखता तो उन्हें अदब के साथ नमस्कार करता ताकि उनकी निगाहों में आ जाए। पड़ोसी तो वह था ही, इसलिए वह त्योहारों वगैरह पर विनोद खोबियान और उनके परिवार को निमंत्रित करने लगा। इस तरह वह शिवानी तक पहुंचने में कामयाब हो गया। शिवानी के घर वाले उसके व्यवहार के कायल थे। वे लोग उसे अपने यहाँ जब तक चाय पर बुलाने लगे। इस आने जाने से शिवानी और आरिफ के बीच नजदीकियां बनती गईं। शिवानी जल्दी ही जान गई कि आरिफ उससे एक तरफा प्यार करता है, लेकिन वह प्यार के पचड़े में नहीं पड़ना चाहती थी। वह सच्चे दोस्त की तरह व्यवहार करती थी। तब शिवानी टिकटॉक प्लेटफॉर्म से दूर थी। वह बाद में टिकटॉक स्टार बनी थी। टिकटॉक स्टार बनते ही शिवानी के तेवर बदल गए। वह जानती थी आरिफ उसके प्यार में पागल है। उसने आरिफ को झांसा देकर उसे अपने प्यार का धोखे वाला रसगुल्ला खिला दिया। मतलब दिखाने या कहने को शिवानी भी उससे प्यार करती थी, पर हकीकत में उसे धोखे में रखे थी, वह भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए। इसी बीच जब शिवानी ने अपना ब्यूटी पार्लर खोलने की योजना बनाई तो आरिफ ने पार्लर खोलने के लिए थोड़ा थोड़ा करके उसे लाखों रुपए दिए। चाहे दिन हो या रात, उसकी एक आवाज पर वह एक पैर पर खड़ा रहता था, जबकि शिवानी उसकी भावनाओं से खेल रही थी। शिवानी के दीवाने आरिफ को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि वह उससे प्यार नहीं करती, बल्कि दिखावे के लिए उसकी भावनाओं से खेल रही है, पैसों के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। आरिफ ने शिवानी के सामने निकाह करने का प्रस्ताव रखा तो शिवानी ने शादी से साफ इनकार कर दिया। उधर आरिफ की शादी के लिए रिश्ते आ रहे थे। उसने शिवानी से निकाह के चक्कर में घर आए कई रिश्ते ठुकरा दिए थे। बता दें कि शुरुआती दिनों में शिवानी ने आरिफ मोहम्मद के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाकर उसे जेल तक भिजवा दिया था। जेल से बाहर आने के बाद आरिफ का प्यार और जुनूनी हो गया था। उसके जुनून को देखते हुए शिवानी ने आरिफ से फिर दोस्ती कर लिया। आरिफ शिवानी से इतना प्यार करता था कि उसने अपने दाहिने हाथ पर उसका नाम गुदवा लिया था। जब शिवानी ने शादी करने से इनकार कर दिया तो उसने अपने हाथ की नस काट कर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इस पर भी शिवानी का दिल नहीं पसीजा। उसने आरिफ के प्यार को ठुकरा दिया। उसकी यह बात आरिफ को पसंद नहीं आई और उसने उसी समय फैसला कर लिया कि अगर शिवानी उसकी नहीं हो सकती तो वह किसी और की भी नहीं होगी। घटना से 15 दिन पहले की बात है। कल तब जो शिवानी आरिफ से हंस हंस कर बातें करती थी वो उसे देखकर मुंह मोड़ने लगी। शिवानी की यह बात आरिफ के दिल में शूल बनकर चुभने लगी थी। उसे शिवानी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उसे देखकर वह अपना मुंह मोड़ लेगी। आरिफ ने पता लगाया कि वह उसे देखकर आखिर मुंह क्यों मोड़ रही है, तो जो बात पता चली उसे जानकर उसके दिल को गहरा धक्का लगा। शिवानी किसी लड़के से बातचीत करती थी, वह लड़का उसका बॉयफ्रेंड था। यह जानकर आरिफ तिलमिला उठा। फिर भी शिवानी को पाने के लिए आरिफ ने एड़ी चोटी एक कर दिया। 20 जून 2020 को आरिफ ने शिवानी को मनाने के लिए उसके पार्लर के लिए हजारों रुपए का सामान खरीद कर दिया था। नानुकुर करने की बजाय उसने सामान ले भी लिया था। आरिफ सोच रहा था कि वह एक न एक दिन उसका दिल जीत कर ही रहेगा।
लेकिन हुआ इसके विपरीत। 22 जून को शिवानी ने आरिफ के नंबर को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। इससे आरिफ और भी पागल हो गया। वह उसकी आवाज सुनने के लिए तरस गया था। शिवानी को देखने के लिए जब भी वह उसके पार्लर पहुंचता, उसे देखकर शिवानी पार्लर का दरवाजा बंद कर लेती थी। कई दिनों तक ऐसा ही होता रहा। 26 जून की दोपहर में आरिफ शिवानी से मिलने उसके ब्यूटी पार्लर पहुंचा। वह जानता था दोपहर के समय ग्राहक कम ही आते हैं। यह समय उससे बात करने के लिए ठीक था। उसके पार्लर की देखभाल करने वाला नीरज दोपहर में खाना खाने घर चला जाता था। बहरहाल आरिफ जब ब्यूटी पार्लर पहुंचा तो उसे देखकर शिवानी ने पार्लर का दरवाजा बंद कर लिया। उस समय वह फोन पर बात कर रही थी। यह देख आरिफ गुस्से के मारे पागल हो गया। उसने बलपूर्वक दरवाजे पर जोर लगाकर दरवाजा खोल लिया और जबरन पार्लर के भीतर घुस गया। उसने भीतर से दरवाजे पर सिटकनी लगा दिया। आरिफ की हिमाकत देखकर शिवानी गुस्से से पागल हो गई और चिल्लाने लगी। उसी समय मोबाइल पर शिवानी की छोटी बहन श्वेता का फोन आ गया। दोनों के बीच गर्मागर्म बहस चल रही थी। शिवानी ने ही श्वेता को बताया कि आरिफ दुकान में घुस आया है, उससे झगड़ा कर रहा है। तुम फोन रखो, उसे यहाँ से भगाने के बाद फोन करती हूँ। इसके बाद श्वेता ने फोन काट दिया। शिवानी फिर चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने से आरिफ डर गया और उसके सामने हाथ जोड़कर चुप रहने के लिए कहने लगा। वह बार बार यही कहता रहा कि तुम चुप हो जाओ, चुप होकर मेरी बात सुन लो। मैं वापस चला जाऊंगा, फिर तुमसे मिलने भी नहीं आऊंगा। लेकिन शिवानी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। काफी मिन्नतों के बावजूद जब शिवानी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुई तो वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और उसके दोनों हाथ शिवानी की गर्दन पर कस गए। कुछ ही पलों में शिवानी की सांस रुक गई और वह फर्श पर गिर गई। शिवानी मर चुकी थी। यह देखकर आरिफ के होश उड़ गए। उसे जेल की सलाखें नजर आने लगीं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि लाश का क्या करे, उसे कहां ठिकाने लगाए। तभी उसकी निगाह दुकान में पड़े बेड पर गई। आरिफ ने बेड का ढक्कन उठाया और शिवानी की लाश आड़ी तिरछी उसमें डालकर ढक्कन बंद कर दिया। साक्ष्य मिटाने के लिए शिवानी का फोन वह अपने साथ लेता गया। उसने फोन का स्विच ऑफ कर दिया था। फिर पार्लर पर ताला लगाकर घर चला गया। कुछ देर बाद जब नीरज दुकान पहुंचा तो ताला बंद देखकर उसने सोचा शिवानी पार्लर बंद कर किसी काम से चली गई होगी। उसने शिवानी के फोन पर कॉल किया तो फोन बंद था। यह देखकर नीरज कुछ परेशान हुआ जरूर, लेकिन बाद में उसने इस बात को दिमाग से निकाल दिया। देर शाम पार्लर से जब शिवानी घर नहीं पहुंची तो घर वालों को थोड़ी चिंता हुई। पिता विनोद खोबियान ने छोटी बेटी श्वेता से कहा कि शिवानी को फोन करके पूछो कि कहाँ है, घर लौटने में इतनी देर क्यों लगा दिया। श्वेता ने जब शिवानी के फोन पर कॉल की तो उसका फोन स्विच्ड ऑफ था। उसने उसके फोन पर कई बार कॉल की, लेकिन हर बार एक ही आवाज आई कि फोन स्विच्ड ऑफ है। बात ना हो पाने की दशा में श्वेता ने उसके व्हाट्सएप पर मैसेज देकर पूछा कि वह कहाँ है, घर कब तक लौटेगी। घंटों बाद आरिफ ने शिवानी का फोन ऑन करके जांच किया कि कहीं उसके फोन पर किसी का मैसेज तो नहीं आया है। उसने फोन ऑन किया तो उसने श्वेता का मैसेज देखा। उसने शिवानी की ओर से श्वेता के व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया कि वह हरिद्वार आई है, मंगलवार तक घर लौट आएगी। मैसेज भेजकर आरिफ ने फोन बंद कर दिया। श्वेता ने जब शिवानी का मैसेज पढ़ा तो उसे थोड़ी हैरानी हुई। उसने मम्मी पापा को बता दिया कि वह हरिद्वार गई है, मंगलवार तक घर लौट आएगी। इससे घर वाले निश्चिंत हो गए। 28 जून 2020 को जब नीरज पार्लर की सफाई करने वहां पहुंचा और पार्लर खोली तो टिकटॉक स्टार शिवानी खोबियान की हत्या के राज से पर्दा उठा। कानून की आंख में धूल झोंकने के लिए आरिफ ने जिस चालाकी का परिचय दिया था, उसकी चालाकी धरी की धरी रह गई और वह जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। कहानी पुलिस सूत्रों और आरोपी आरिफ से पूछताछ पर आधारित है।
आज की कहानी बस यही तक, अब बारी कमेंट पढ़ने की है। सिमरन सावी मैम ने कमेंट किया है, वेरी गुड, सारी स्टोरीज रियल होती है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। रक्षा राय जी ने कमेंट किया है, ये लोग एक तो शादी करते हैं फिर बच्चे भी कर लेते हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड और अफेयर चालू रखते हैं। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हमेशा ही खतरनाक होता है। जया मिंज जी ने कमेंट किया है, जुर्म कितनी भी छुपी हुई हो लेकिन पकड़ा ही जाती है। जया जी आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। रंजीत अठवाल जी ने पंजाब से कमेंट किया है, आई एम फ्रॉम पंजाब, वेरी नाइस स्टोरी। सर आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। दक्षिण मुखी नाम की आईडी से कमेंट किया है, कृपया अंकिता भंडारी उत्तराखंड मामले को भी कवर करें। आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अंकिता भंडारी की कहानी आपको जल्दी सुनाता हूं। रवि गुप्ता जी ने कमेंट किया है, प्लीज फॉरेन की केस भी एक्सप्लेन किया करिए। रवि जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं बीच बीच में फॉरेन की सुनाता रहता हूं, लेकिन मेरे ज्यादातर व्यूअर्स इंडियन स्टोरी ही पसंद करते हैं। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, कातिल को लेकर हंसी आई मुझे, दारू पी के मातम में रोने गया, एक्टिंग भी ठीक से कर नहीं पाया। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैम आपकी बात तो सही है, मैं भी इतनी कहानी सुना चुका हूँ लेकिन पहली बार इतने बेवकूफ कातिल के बारे में सुना था। ममता सिंह जी ने कमेंट किया है, हद है, हर रिश्ता खोखला होता जा रहा है, घोर कलयुग आ चुका है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो दागदार ना हुआ हो, हर रिश्ते में क्राइम हुआ है। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, कुछ दिन पहले ही सब्सक्राइब किया है, नए वीडियो तो देखती ही हूँ लेकिन जब भी फ्री होती हूँ तो पुराने वीडियो भी देखती हूँ। अब आपकी वीडियो देखने की आदत बन गई है, रेगुलर देखती हूँ और रात को सोने से पहले या सुबह की चाय के साथ साथ भी आपका वीडियो देखती हूँ। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैम आप लोगों का ऐसा कमेंट आता है तो दिल खुश हो जाता है और काम करने का हौसला मिल जाता है। शंपा मुखर्जी जी ने कमेंट किया है, गॉड ब्लेस यू मुखर्जी जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। शैला शाह जी ने कमेंट किया है, आपका नरेशन स्टाइल वेरी गुड, एकदम सबसे डिफरेंट। शैला जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, कैसा दरिंदा है, 4 मर्डर करके अपना दुनिया बसाना चाहता था लेकिन अपनी कर्मों का हिसाब तो चुकाना ही पड़ता है। मैम आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैम बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है और हर गुनाह करने वाले को अपने हिस्से की सजा चुकानी पड़ती है। कंचन पटेल जी ने कमेंट किया है, आई लव योर वीडियो। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मधु सिंह जी ने कमेंट किया है, बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं आप। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर्स हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे कल्पना लिंबू जी, रोशनी पटेल जी, रकीब सर, राहुल जयकर सर, नरेंद्र जोशी सर, आलोक सर, आरती चौहान जी, सरिता राय जी, नादिया उम्बर लोदी जी, महेश रस्तोगी जी, जफर खान जी, सरिता सिंह जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।